आप लोकलडिब्बा.com देख रहे हैं और मेरा नाम है नीलेश। भारत देश में स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है जो आज भी बहुत पिछड़ी हुई स्थिति में है। लोगों के पास जागरूकता कम है, अस्पतालों की संख्या कम है और लोगों को तरह तरह से स्वास्थ्य के नाम पर डराया जाता है। महिला जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो प्रक्रिया पूरी तरह से नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन अस्पतालों का कुचक्र ऐसा बन गया है कि जहां पर नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है वहां पर भी सिजेरियन यानी सी सेक्शन डिलीवरी कराई जाती है। सिजेरियन डिलीवरी नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, इसमें महिला के पेट को चीर कर बच्चा निकाला जाता है। इसका नॉर्मल ना होना ही काफी नुकसानदायक है। नुकसान आपके शरीर को होता है, इसके अलावा आपकी जेब पर भी काफी अच्छा खासा असर पड़ता है। आपको 1-2 दिन की बजाय कई हफ्तों तक अस्पताल में रुकना पड़ता है। घर आने के बाद भी आपको लंबे समय तक अपना ध्यान विशेष तौर पर रखना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी कहता है कि दुनिया भर में 1/3 महिलाएं सिजेरियन डिलीवरी से बच्चे को जन्म दे रही हैं। इसका असर ना सिर्फ बच्चा देने वाली मां पर हो रहा है बल्कि पैदा होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। वो पूरा परिवार इस समस्या को झेलता है। हाँ, कुछ मामलों में जरूरी होता है कि सिजेरियन डिलीवरी ही की जाए, लेकिन कहीं कहीं पर ये जरूरत से ज्यादा जबरदस्ती बन जाता है। आइए आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। समझते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कब होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 10% मामले ऐसे होते हैं जहां पर सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत होती है, क्योंकि गर्भावस्था और प्रसव दोनों ही नेचुरल प्रोसेस हैं। समय पूरा होने पर प्रसव की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिकली बच्चे का सिर नीचे की ओर होता है और जैसे जैसे वो नीचे की ओर बढ़ता है महिला के शरीर में दर्द बढ़ जाता है और इसी को प्रसव पीड़ा कहते हैं। आखिर में एमनियोटिक फ्लूइड की थैली फट जाती है और यही थैली का फटना नॉर्मल डिलीवरी का कारण बनता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ होते हैं और महिला अपने आप कुछ ही समय में रिकवर कर जाती है। अब समझते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी कब होती है। कुछ मामलों में जब गर्भवती महिला का शरीर स्वस्थ नहीं होता है, खून की कमी होती है, हाइट कम होती है या पेल्विक साइज कम होता है। एक और मामला होता है जब बच्चे की पोजीशन पेट के अंदर सही ना हो। इन परिस्थितियों में सिजेरियन डिलीवरी करने की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मामलों पर काम करने वाली लैंसेट मैगजीन कहती है कि सिजेरियन डिलीवरी एक बार होने के बाद दूसरी बार अगर आप बच्चा पैदा करते हैं तो उसमें कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। अब इसमें समझते हैं कि इसमें डॉक्टरों का फायदा क्या है। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों की फीस महंगी होती है, अस्पताल में रुकना बहुत महंगा होता है, साथ साथ उनकी मशीनों और दवाओं का खर्च भी काफी ज्यादा होता है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं तो आपको सिजेरियन डिलीवरी के बाद 2 हफ्ते तक रुकना पड़ सकता है। इन 2 हफ्तों में आपके कम से कम 40-50 हज़ार रुपए खर्च होते हैं। यहीं पे डॉक्टरों का फायदा है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इसमें आपके स्वास्थ्य का भी नुकसान है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको देख रेख बहुत करनी पड़ती है। आपका शरीर उस रूप में वापस नहीं लौट पाता है जिसमें वो पहले होता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप कुछ ही समय में पूरी तरह से स्वस्थ हो सकती है। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए, गर्भावस्था में भी व्यायाम करिए जिससे ऐसी नौबत ना आए कि आपको सिजेरियन डिलीवरी के लिए जाना पड़े। और कोशिश करिए कि ऐसे डॉक्टरों और अस्पतालों से बच कर रहे जो आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। आपके स्वास्थ्य की उनकी कोई चिंता नहीं है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।